शराब घोटाला मामला, और आपको बता दें इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। राउत एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया और के कविता की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ईडी मामले में बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत राउत एवेन्यू कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ा दी है न्यायिक हिरासत। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आशीष सिन्हा, लगातार हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट, दिल्ली शराब घोटाला ये पूरा मामला और अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, राहत उन्हें मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है? स्वाति, देखिए, दो अलग अलग खबरों का आपने जिक्र किया। पहला, आपने मनीष और के कविता का जिक्र किया। मनीष और के कविता की जो न्यायिक हिरासत है वो ईडी के मामले में 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सीबीआई के जो केस दर्ज किया था उस मामले में जो न्यायिक हिरासत है वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस बात को ध्यान देना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, और दूसरी अहम बात जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी है, तो ये दोनों याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में इस समय लंबित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों ही मांगों पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 29 जुलाई की वो तारीख है जब अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्योंकि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत दे चुका है, तो अगर उन्हें सीबीआई मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलती है या अंतरिम जमानत मिलती है, या फिर हाईकोर्ट ये कह दे कि जो ईडी सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया है वो गलत है, तब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो आप ये तय मान के चलिए कि अभी फिलहाल लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत यानी तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। तो निगाहें अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में जो कमिंग वीक है उस समय दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला है वो आ सकता है, या फिर शुक्रवार या शनिवार को भी इस मामले में आदेश जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का आ सकता है। जी, लेकिन आशीष, इस बीच अगर हम अरविंद केजरीवाल की वकील की बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ अब नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें क्या कुछ दलीलें यहाँ पर रखी जा सकती हैं? नहीं, देखिए, जो बोलना था अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में बोल दिया गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई पॉइंट्स गिनाए गए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया, पहले पॉइंट ये गिनाया गया कि ये जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई ने की है ये इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब यह है कि सीबीआई को जब ये लगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दूसरी अहम बात, सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तीसरी अहम बात, 2 साल पहले इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, केवल एक बार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। चौथी अहम बात, पिछले साल जो अप्रैल में पूछताछ हुई थी 9 घंटों की अरविंद केजरीवाल से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से कभी पूछताछ नहीं हुई। पांचवी अहम बात, मार्च में जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया उस समय तक सीबीआई ने कुछ भी अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की। छठी अहम बात, इस मामले में सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल को लिंक करने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। सातवीं अहम बात, ये जो पूरा केस चल रहा है ये दरअसल ये पूरा केस एक राजनीतिक केस है। आठवीं अहम बात, सीबीआई जो है इस मामले में जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है ताकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ ना पाए। नौवीं अहम बात, सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया वो गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। 10वीं अहम बात, इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभी तक अरविंद केजरीवाल से केवल एक बार पूछताछ की, दूसरी बार पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और अचानक उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पहले एक अर्जी दाखिल की जाती है। आशीष, लौटती हूं मैं आपके पास, लेकिन इस बीच